हम इसमें पढ़ेंगे समुच्चय। एक्चुअली समुच्चय जो है, जो सेट्स है, वो क्लास 11 का, कक्षा 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम पूरा ये देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कैसे लिखा जाता है, समुच्चय के सदस्य कैसे लिखे जाते हैं, समुच्चय के सदस्य को हम अवयव भी बोलेंगे, अवयव कैसे लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, उसका निरूपण कैसे होता है। ओके, तो ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय का मतलब सेट। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे कोर्स में मैं आपको हिंदी के साथ साथ उसके कुछ इंग्लिश के वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, उनकी स्पेलिंग्स क्या है, वो भी यूज़ करूँगा, जिससे कि मतलब आपको हर किसी हिंदी के वर्ड का, हिंदी के शब्द का आपको इंग्लिश का पता चले कि उसको इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे समुच्चय है, जैसे मिलता है यहाँ पे, जैसे समुच्चय है हमारे पास में, तो ये जो समुच्चय है हम इसको सेट कहते हैं। हम इसको सेट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि समुच्चय को सेट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, समुच्चय को सेट कहते हैं। तो अब ये सेट होता क्या है, व्हाट इज समुच्चय? या जैसे मैं बोलूँ, हम इसको संग्रह भी बोल सकते हैं। हम समुच्चय को, सेट को हम संग्रह भी कह सकते हैं। जैसे संग्रह का मतलब क्या होता है, जैसे हम यदि अपने डेली के, हम रोजाना के जीवन में देखें, तो हम बच्चों के पास में एक गुल्लक होती है, एक गुल्लक होती है। और उस गुल्लक में क्या होता है, उस गुल्लक में हम बहुत सारे रुपए रखते हैं। ठीक है, सपोज ये गुल्लक है हमारे पास में, तो हम इस गुल्लक में बहुत सारे सिक्के हमारे पास में होते हैं। तो सिक्के जो उसमें होते हैं, उन सिक्कों को हम बोल सकते हैं, वो जो सिक्के हमारे पास में होते हैं, वो सिक्के एक एक रुपये का सिक्का है, या 2 रुपये का सिक्का है, या 5 रुपये का सिक्का है, या 10 रुपये का सिक्का है। तो ये गुल्लक है, ये जो गुल्लक है, ये क्या है, ये गुल्लक एक संग्रह है। हम ये बोल सकते हैं कि गुल्लक एक संग्रह है, कि ये जो गुल्लक है हमारे पास में, गुल्लक एक सिक्कों का संग्रह है, या गुल्लक गुल्लक सिक्कों का संग्रह है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो समुच्चय या संग्रह, या जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा देश है भारत, जो देश हमारा भारत है, इसमें बहुत सारे गांव हैं। जैसे 4 लाख 5 लाख गांव हैं। तो जो हमारा देश है, ये सभी गांवों का एक एक संग्रह है, एक सेट है। जैसे ये सभी गांवों का संग्रह है, जैसे गांव का संग्रह है हमारे पास में। ठीक है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में क्या होता है, उस लाइब्रेरी में क्या होता है, उस लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, उस लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि किताबें होती हैं, किताबें होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लाइब्रेरी है, या हमारा जो पुस्तकालय है, हम इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, जो हमारा पुस्तकालय है, तो वो जो पुस्तकालय है, क्या वो किताबों का संग्रह है? क्या वो किताबों का संग्रह है? किताबों का संग्रह है, बिल्कुल संग्रह है हमारे पास में वो। तो जो हमारा पुस्तकालय है, वो किताबों का संग्रह है। तो ऐसे ही अ, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी एक ऐसा संग्रह है जिसमें एक समान रूप से चीज़ें होती हैं, जिनके समानताएँ मतलब उनमें हो सकती हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास में गुल्लक है, उस गुल्लक के अंदर सिक्के भी हैं और नोट भी हैं। वो गुल्लक संग्रह है यहाँ पे सिक्कों के लिए। यदि मैं यहाँ पे ये और बोलूँ कि हमारे पास में एक गुल्लक और है, उस गुल्लक में नोट भी हैं और सिक्के भी हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गुल्लक है, ये जो दूसरी गुल्लक है, इस दूसरी गुल्लक में ये संग्रह है किसका? नोटों का और सिक्कों का। उसमें सिक्के हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मैं यदि आपसे बोलूँ कि हमारे परिवार में कुछ सदस्य रहते हैं, जो हमारे सदस्य, जैसे हमारा भाई है, बहन है, पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा दादी हैं। तो ये जो परिवार होता है, ये परिवार भी एक संग्रह है। परिवार भी एक संग्रह है, जिसमें भाई है, बहन है, चाचा जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, पापा जी हैं, या मम्मी जी हैं। तो
ये एक संग्रह है। ये हमारे सब परिवार के सदस्य हैं। इन सब सदस्य को मिला के एक हमारा परिवार बनता है। तो हम इस परिवार को क्या बोलते हैं? ये परिवार एक संग्रह है, उस संग्रह में हम सब लोग रहते हैं। ठीक है? तो मोटा-मोटा आपको क्या समझ में आया कि संग्रह का मतलब एक कलेक्शन है। मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो चीज़ें समान भी हो सकती हैं या डिफरेंट भी हो सकती हैं या अलग-अलग भी हो सकती हैं। जैसे जैसे जब हम स्कूल जाते हैं, तो हमारे पास में एक बैग होता है। एक बैग होता है। बैग में क्या है? बैग में किताबें भी हैं, कुछ कॉपी होती हैं, पेन भी होता है उसके अंदर। पेन के साथ-साथ में आप बोल सकते हैं कि उसमें हमारा खाना भी होता है। तो जो हमारा बैग है, वो बैग एक संग्रह है जिसमें किताबें हैं, जिसमें कॉपी है, जिसमें पेन है। हम ऐसा बोल सकते हैं? अब यदि मैं इसको मैथमेटिक्स में बात करूँ, जो समुच्चय है, मैं यदि इसमें बात करूँ कि मैथमेटिक्स में क्या क्या हो सकता है? कि हम यदि गणित में बात करें, तो गणित में हम समुच्चय को कैसे देखेंगे? मैंने आपको जितने भी ये भी एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल हैं, ये सारे उदाहरण जो हैं, ये केवल एक समुच्चय क्या होता है, कैसे होता है, ये एक नॉर्मल, एक साधारण उदाहरण है। लेकिन यदि हम इसको गणित के रूप में देखें, हम यदि देखें कि गणित में हम कैसे समुच्चय होगा, गणित में सेट कैसे होगा, हम यदि गणित की भाषा में देखें इसको, हाँ, हम यदि इसको गणित की भाषा में देखें, तो एक्चुअली होता क्या है गणित में कि हम बात करें संख्याएँ होती हैं, जैसे संख्याएँ हैं 1, 2, 3, 4, 5 यदि कुछ संख्याएँ हैं, कुछ संख्याओं के साथ में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ संख्या लिखी 1, 2, 3 जैसे 100 तक मैंने संख्या लिखी या मैंने मानो मैंने कुछ अक्षर लिखे, ठीक है? मैंने कुछ अक्षर लिखे, मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ऐसा कुछ-कुछ इसमें के आपके कुछ मतलब ऐसे अक्षर हैं। अब क्या है कि ये जो संख्याएँ हैं, इन संख्याओं को मानो मैं बोलूँ कि एक एक हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने 6 संख्याएँ डाली हैं। 6 संख्याएँ डाली हैं। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये एक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या होगा? ये एक संख्या का समुच्चय होगा या संख्या का सेट होगा या संख्या का सेट होगा। तो हम यदि गणित में बात करें कि गणित में कैसे कैसे सेट होता है, कैसे समुच्चय होता है, हम उसको लिखते कैसे हैं? हम यदि गणित की बात करें तो देखो, अब क्या होगा देखो जो मानो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं बहुत सारी संख्याएँ लिखता हूँ। मैंने अभी संख्या लिखी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यदि यदि मैं बोलूँ कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय में, इस सेट में संख्याएँ हैं 1 से लेके 10 तक। संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 10 तक संख्याएँ हैं। और यदि कोई आपसे ये पूछे ये जो समुच्चय है, ये जो हम इसको समुच्चय मान रहे हैं, क्या इस समुच्चय में 11 है? संख्या 11 है? क्या 11 संख्या है? तो नहीं है। इस समुच्चय के अंदर संख्या 11 नहीं है। तो ये जो समुच्चय है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क संख्या 1 से लेके 10 तक का समुच्चय है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, संख्या 1 से 10 तक का समुच्चय। तो क्या होगा? ये बन गया हमारे पास में। यदि 1 से लेके 10 तक बोल दिया हमने, तो उसमें हमारा 11 नहीं है। तो इसमें हमारा 11 नहीं है, तो 11 हमारा समुच्चय नहीं है। कोई आपसे पूछे कि इस समुच्चय का क्या 0 हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। क्या देखो बताओ, क्या इसमें कहीं 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है? तो हम यदि गणित की बात करें, तो इस तरीके से होगा। यदि कोई आपसे ये बोले कि अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय,
और मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि ऐसे करके ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये जो समुच्चय आपको दिख रहा है, ये जो आपको सेट दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखो इसमें ए है, यहाँ पे बी सी डी ई एफ, इसके अंदर जितने भी सदस्य हैं, क्या वो अंग्रेजी के अक्षर हैं? क्या वो अंग्रेजी के अक्षर हैं? हाँ, ये सभी के सभी अंग्रेजी के अक्षर हैं। तो क्या हुआ, ये अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय हो गया। ये जो हुआ, ये अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय हो गया। यदि मैं इसको यहाँ पे और लिखूं और कोई आपसे ये बोले कि ये ए बी सी डी ई और मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, अब कोई आपसे ये बोले कि क्या ये अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय है, तो शायद अब ये नहीं है अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय, ठीक है। अब नहीं है, क्यों नहीं है? अब ये अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 संख्या, एक संख्या लिखी हुई है, ये संख्या अंग्रेजी का अक्षर तो नहीं है। अक्षर का मतलब है कि वो अक्षर जो ए से लेके जेड तक हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए से लेके जेड तक ही के अक्षर ही आ सकते हैं, तभी ये होगा। यदि हमसे कोई ये बोले कि क्या ये समुच्चय है? हाँ, ये समुच्चय है। इस समुच्चय के अंदर 2 भिन्न-भिन्न प्रकार के सदस्य हैं। एक सदस्य अंग्रेजी के अक्षर हैं और एक सदस्य संख्याएँ हैं, ठीक है? ये हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो संख्या भी है और अंग्रेजी के अक्षर भी हैं। लेकिन कोई यदि आपसे ये बोले कि ये क्या सिर्फ़ अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो 1 है, ये संख्या 1 है, ये 1 अंग्रेजी के अक्षरों में तो नहीं आती है। ठीक है? तो हम यदि आपसे कोई बोला जाए कि अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय जो होगा वो ए से लेके जेड तक होगा। ए से लेके जेड तक कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी एफ जी एच, कुछ भी आप उसके लेंगे तो वही हमारे पास अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय बनेगा। अच्छा, कोई आपसे ये बोले कि आप ये बताओ कि ये ए बी सी डी 1 और ग, क्या क्या ये समुच्चय है? जो मैंने लिखा है, क्या ये समुच्चय है? हाँ, ये समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ सदस्य हैं। जैसे ये ए बी सी डी, ये अंग्रेजी के अक्षर हैं, 1 संख्या है और ग हिंदी के अक्षर है, हिंदी के अक्षर है। तो क्या समुच्चय है? हाँ, ये बिल्कुल एक समुच्चय है। इसके अंदर कुछ सदस्य हैं, कुछ अवयव हैं। इसके कुछ ये अवयव हैं, इसको हम अवयव बोलते हैं। इसकी हम बात करेंगे आगे जाके कि अवयव क्या होता है, सदस्य क्या होता है। क्या क्या ये सदस्य है? जैसे हमारे घर में, जैसे हम ये बोलेंगे कि पापा, मम्मी, चाचा, चाची, ये लोग सदस्य हैं हमारे घर के। ऐसे ही क्या क्या आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये एक 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 ये समुच्चय है, सेट है, संग्रह है जिसके अंदर कुछ सदस्य हैं। तो ये एक समुच्चय तो होगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय होगा? अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर का समुच्चय होता तो इसके अंदर 1 और ग नहीं होता। 1 और ग नहीं होता। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि क्या ये संख्याओं का समुच्चय है? क्या संख्या का समुच्चय है? तो नहीं है। सिर्फ संख्याओं का समुच्चय नहीं है। इसके अंदर संख्या 1 है, लेकिन सिर्फ संख्याओं का समुच्चय नहीं है। इसके अंदर संख्याएँ भी हैं, इसके अंदर अक्षर भी हैं। अच्छा, कोई आपसे ये सवाल पूछे कि क्या जो जो ऊपर समुच्चय दिया गया है, जो समुच्चय दिया गया है, क्या संख्या 1 संख्या 1 ऊपर दिए हुए समुच्चय का हिस्सा है? हिस्सा बोल सकते हैं या सदस्य बोल सकते हैं। क्या है? तो बिल्कुल है। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या संख्या 1 ऊपर दिए हुए समुच्चय का हिस्सा है या सदस्य है? देखो, ये एक समुच्चय है। इस समुच्चय में क्या-क्या है? एक ए है, बी है, सी है, डी है, 1 है और ग है।
अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इस समुच्चय में संख्या 1 है? क्या 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 इस समुच्चय में क्या एक संख्या है जो उसका हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर होगा सही, ये सही है। क्या क्या समुच्चय है? बिल्कुल समुच्चय है। क्या ये सिर्फ़ अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गे वन भी है और गे भी है। क्या सिर्फ़ संख्याओं का समुच्चय? बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर ये अंग्रेजी के अक्षर हैं, इसमें ये गे है। क्या ये संख्या एक ऊपर दिए गए समुच्चय का हिस्सा है? बिल्कुल है, 1 है। अब आपसे कोई बोले कि संख्या 2 है, तो संख्या 2 तो इसमें है ही नहीं, तो संख्या 2 इस समुच्चय का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि हम कोई और समुच्चय बनाएँ, उसका वो हिस्सा हो सकती है, बट अभी ये इसका हिस्सा नहीं है। अब आपके मन में एक एक प्रश्न आ रहा होगा, एक कि जो समुच्चय है, जो समुच्चय होता है, हम उस समुच्चय को लिखते कैसे हैं? समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं? लिखते कैसे समुच्चय को? देखो, अब जो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि ये एक समुच्चय है, यहाँ पे देखो आप देखोगे कि ये संख्याओं का समुच्चय है। ये जो मैंने बताया संख्याओं का समुच्चय है, ये अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय है। ये जो बैग है, इस बैग में किताबें और पेन, कॉपी इनका समुच्चय, हमारे खाने का समुच्चय भी है। परिवार के सदस्य हैं, उनका समुच्चय है। जो हमारी लाइब्रेरी होती है, वो किताबों का संग्रहालय समुच्चय होती है। तो इसको गणित में कैसे लिखा जाता है? देखो, ये है मोटी-मोटी बात। ये केवल समझने के लिए है। अब इसको हम गणित में कैसे लिखते हैं, कि हम इसको गणित में लिखा कैसे जाता है? तो हम बात करेंगे कि हम क्यों इसको गणित में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो कोई भी समुच्चय जो होता है, हम उसको मझले कोष्ठक से लिखते हैं। जैसे आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि आपने 3 तरह के कोष्ठक पढ़े होंगे। एक होता है छोटा कोष्ठक, ये आपके पास में छोटा कोष्ठक है। छोटा कोष्ठक है, हम इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, और हम इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। दिस इज मझला कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक है, मझला कोष्ठक। अब देखो, हम जो समुच्चय को लिखते हैं, हम जो समुच्चय को कभी भी लिखेंगे, हम अपने गणित में, हम अपने मैथमेटिक्स में, हम जब भी समुच्चय को लिखेंगे, हम उसका निरूपण करेंगे, तो हम उसको हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं। देखो, इसीलिए मैंने, यदि आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आप देखो, देखो मैंने इस मझले कोष्ठक का उपयोग करा है लिखने के लिए, दिख रहा है आपको? देखो, मैंने यहाँ पे मझले कोष्ठक का उपयोग करा हुआ है लिखने के लिए, ठीक है? तो हम जब गणित में समुच्चय को लिखेंगे, तो हम उस समुच्चय को मझले कोष्ठक से लिखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं, कैसे आगे की इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं, हम वो आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।